Leroy Sané and Mikel Merino are heavily linked towards a move to Arsenal, and Conor Gallagher is also linked to a move to Atletico Madrid. तो इन ट्रांसफर रूमर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हमें बात करनी है द आर्सेनल मूव्स के बारे में, जो कि है फॉर लीरॉय साने ऑफ बायर्न म्यूनिख एंड मिकेल मेरिनो ऑफ रियल सोसिएडाड। तो अगर मैं लीरॉय साने की बात करूं तो जब से यार उनने मैनचेस्टर सिटी को लीव करके बायर्न म्यूनिख ज्वाइन किया है ना, तब से उनका करियर थोड़ा सा मतलब जो हम लोग ने उनसे एक्सपेक्ट किया था ना, जो उनका लेवल में एक्सपेक्ट किया था ना, उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए। मतलब स्टैग्नेट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी यार जो हम सोच रहे थे जो सानी की ट्रेजेक्टरी रहेगी ऊपर तक, वैसी नहीं रही है यार। तो थोड़ी ऊपर नीचे रही है। बायर्न में वो एज अ स्क्वाड प्लेयर रह गए, फिर जर्मनी के भी स्टार्टर हुआ करते थे जब वो सिटी में थे, लेकिन उसके बाद से यार जब बायर्न म्यूनिख में आए तो ही इज मोर ऑफ अ स्क्वाड प्लेयर फॉर द नेशनल टीम एंड बायर्न म्यूनिख टीम ऑल्सो। अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है 30 जून 2025 को, और उनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट की टॉक्स तो चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे और भी क्लब्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि साइन कर सकते हैं नहीं कर सकते। और बायर्न म्यूनिख ने भी माइकल ओलिजे को साइन कर लिया है, जो कि एक राइट विंगर ही है, नंबर 10 पे भी खेल सकते हैं, लेफ्ट विंगर भी खेल सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने क्रिस्टल पैलेस के लिए राइट विंग पे ही खेला था, लेफ्ट विंग पे ऐसे खेलते थे। तो एक राइट विंग पे साने के लिए एक और कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। और ओलिजे मैं कहूँ तो एक यंगर वर्जन है ऑफ साने, उतनी पेस नहीं है लेकिन स्केल एंड ऑल दैट साने जैसा ही है। तो एक यंगर साने उनको मिल चुका है बायर्न म्यूनिख को। तो साने का फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है एट बायर्न म्यूनिख, और अब उनकी 28 साल की उम्र हो चुकी है यार। तो अब उनको एक फाइनल एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट उनको चाहिए 5-6 साल का। अगर वो बायर्न म्यूनिख में उनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं रहेगा तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है बायर्न में स्टे करने का। और मेरे हिसाब से आर्सेनल के लिए बहुत ही अच्छा मूव रहेगा यार। जब वो सिटी भी छोड़ रहे थे तो भी आर्सेनल काफी इंटरेस्टेड थे, लेकिन उस वक्त आर्सेनल कोई खास टीम तो थी नहीं जो कि अब है। तो अब भाई आर्सेनल इज वन ऑफ द बेस्ट मूव्स फॉर साने, और मेरे हिसाब से ये ट्रांसफर धीरे धीरे बिल्ड हो गया। अभी तो बस छोटे मोटे रूमर्स और लिंक्स आ रहे हैं, लेकिन फिर स्काई स्पोर्ट्स और फैब्रिजियो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि साने इज गेटिंग इंटरेस्टेड इन द मूव टुवर्ड्स आर्सेनल। अब एक अच्छी फी डिसाइड करनी है दोनों क्लब्स को, क्योंकि एक साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है तो आर्सेनल को वो काफी कम पैसों में मिल सकते हैं इस समर। और सेम फॉर मिकेल मेरिनो ऑफ रियल सोसिएडाड भी भाई, वो उनका भी कॉन्ट्रैक्ट 2025 में एक्सपायर हो रहा है 30 जून 2025 को, और वो भी काफी टाइम से इंटरेस्टेड हैं इन अ मूव टू आर्सेनल। एटलेटिको मैड्रिड भी काफी इंटरेस्टेड हैं इन मिकेल मेरिनो, लेकिन जहां तक आर्सेनल इज द क्लब फॉर मेरिनो, वो भी काफी इंटरेस्टेड है इन अ मूव टू आर्सेनल ओनली भाई। मिकेल आर्टेटा वो भी सैन सेबास्टियन के हैं। सैन सेबास्टियन जो रियल सोसिएडाड जो क्लब है वो सैन सेबास्टियन में ही बेस्ड है, तो वो फिलोसफी मिकेल आर्टेटा के अंडर है ऑफ रियल सोसिएडाड एंड दैट सैन सेबास्टियन फीलिंग और वो सब। तो मिकेल मेरिनो भी उसी एनवायरनमेंट से आते हैं, और काफी अच्छा मूव रहेगा फॉर मेरिनो। वो सूट करेंगे आर्सेनल को काफी अच्छे से, और भाई वो भी उनको काफी अच्छी फी में मिल जाएंगे आर्सेनल को। मिकेल मेरिनो एक सेंट्रल मिडफील्डर है, और आर्सेनल को एक मिडफील्डर की और जरूरत है टू compete विद डेक्लन राइस, थॉमस पार्टे एंड ऑल दैट। 28 साल की उनकी भी उम्र है। इस यूरोज में हमने देखा कि यार एज अ स्क्वाड प्लेयर मिकेल मेरिनो कितने अच्छे हैं, और एक क्लच प्लेयर भी हैं भाई। जर्मनी के अगेंस्ट हम उनका हेडर भूल बिल्कुल नहीं सकते, बहुत ही अच्छा गोल था वो। तो मिकेल मेरिनो भी काफी हेविली लिंक्ड है विद अ मूव टू आर्सेनल। और मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो कि साने या मेरिनो में से कौन सा मूव है जिसके ज्यादा होने के चांसेस हैं, तो मेरिनो का मूव है। मिकेल मेरिनो मेरे हिसाब से इस समर में जरूर ज्वाइन कर लेंगे आर्सेनल को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सटेंड नहीं करने वाले विद रियल सोसिएडाड। साने के तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के काफी चांसेस हैं, लेकिन मरीनो के बहुत ही मिनिमम चांसेस हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के। और अगर वो इस सीजन लीव नहीं भी करते हैं तो नेक्स्ट सीजन एज अ फ्री एजेंट तो पक्का लीव करेंगे। तो आर्सेनल को तो पक्का ज्वाइन ही करने वाले हैं। फिर अगर मैं एक और ला लीगा क्लब की बात करूं जो कि है एटलेटिको मैड्रिड, तो दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन साइनिंग कॉनर गैलेगर फ्रॉम चेल्सी। मतलब वो तो मई से ही काफी इंटरेस्टेड थे कि कॉनर गैलेगर को साइन करना है उनने मिडफील्ड में भी काफी डिपार्चर हमें देखने को मिले, और उसके बाद से यार कॉनर गैलेगर परफेक्टली सूट करेंगे एटलेटिको मैड्रिड के मिडफील्ड को। उन्होंने काफी टाइम से गैलेगर को स्काउट किया है, और लास्ट सीजन में हमने देखा कि चेल्सी के लिए गैलेगर कितने पिवटल थे यार। तो अराउंड 35 मिलियन 40 मिलियन यूरोस की फी है फॉर कॉनर गैलेगर, जो कि मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लग रही है, क्योंकि गैलेगर का भी नेक्स्ट ईयर ही उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। तो
लेकिन भाई इंग्लिश प्लेयर तो उनका थोड़ा सा फी हाई रहती है और वो सब रहता है, आप सब जानते ही होंगे। स्पर्स भी काफी इंटरेस्टेड थे इन साइनिंग कॉनर गैलेगर लास्ट समर, और इस समर भी इंटरेस्टेड थे एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रांसफर विंडो। लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कैन पोस्टेकोग्लू ने अदर टारगेट्स पे फोकस किया है वो सब। तो चेल्सी तो भाई लास्ट सीजन भी बेचने के लिए पूरा विलिंग थे, जनवरी ट्रांसफर विंडो में भी बेचने के लिए पूरा विलिंग थे, और अब भी पूरा ही विलिंग है यार। मतलब कॉनर गैलेगर ने चेल्सी को लास्ट सीजन मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स के लिए कैप्टन किया था, कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर था कॉनर गैलेगर, लेकिन चेल्सी के अंडर उनके ज्यादा फ्यूचर रहने नहीं वाला। और मेरे हिसाब से एटलेटिको मैड्रिड वाला मूव जहां तक हो ही जाएगा फॉर कॉनर गैलेगर। भाई पर्सनल टर्म्स अभी एग्रीड नहीं है, क्लब्स ने, दोनों क्लब्स ने, एटलेटिको और चेल्सी ने फी वी एंड ऑल दैट एग्री कर लिया है, लेकिन पर्सनल टर्म्स एंड ग्रीन लाइट फ्रॉम कॉनर गैलेगर हैज नॉट बीन गिवन। वो अभी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे होता है, क्या होता है, कब तक होता है। लेकिन ये डील काफी क्लोज है, ये डील होने के काफी क्लोज है। अभी हमने देखा कि एटलेटिको मैड्रिड काफी डिसअपॉइंटेड भी थे क्योंकि डॉविक वाज वेरी क्लोज टू जॉइनिंग एटलेटिको मैड्रिड, लेकिन एंड मोमेंट्स में अभी हम देख रहे हैं कि एएस रोमा ने उस डील में एक लीड पा ली है और एटलेटिको की टॉक्स पूरी ओवर हो चुकी हैं, और डॉविक अब जहां तक रोमा को ही ज्वाइन करेंगे। तो एटलेटिको के अंदर एक वो भी फीलिंग आ गई है कि एक उन्होंने अपनी डील लूज कर दी है, तो कॉनर गैलेगर की डील को तो वो बिल्कुल लूज नहीं करना चाहेंगे, जो कि वो इतने टाइम से देख रहे हैं, इतने टाइम से स्काउट कर रहे हैं। तो वो डील अगर एटलेटिको मिस करते हैं तो काफी बुरा होगा। तो मेरे हिसाब से एटलेटिको मैड्रिड विल साइन कॉनर गैलेगर इन द कमिंग वीक्स एंड डेज, और मिकेल मेरिनो विल ऑल्सो ज्वाइन आर्सेनल। बट साने का मूव मुझे थोड़ा सा अभी अर्ली लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी टॉक्स उतनी एडवांस स्टेज पे बिल्कुल नहीं गई है, अभी बस इनिशियल कांटेक्ट हुआ है एंड ऑल दैट हुआ है, लेकिन अभी ट्रांसफर विंडो खत्म होने में काफी टाइम है। और अगर साने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेंगे विद बायर्न म्यूनिख तो उनको पक्का बेचा जाएगा यार, तो वो जरूर होगा वो, और इट विल ऑल डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफ लीरॉय साने। होता है तो साने विल स्टे, और नहीं होता है तो पक्का वो लीव करेंगे इसी समर विंडो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जो 3 डील्स के बारे में मैंने बात करी, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी डील होंगी? एक डील होगी, 2 डील होगी, या तीनों की तीनों ही होगी, या एक भी नहीं होगी? थैंक यू गाइस एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स। बाय बाय।